Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science Akola. This is our lecture number 4 in which we will see the new concept in this chapter 6, the oscillator. This chapter number 6 is divided into 3 categories. Feedback in amplifier first, second is oscillator and third is multivibrator. So in our last lecture, we finished our first part, the feedback in amplifier. Now, from that lecture, this lecture number 4, we start our second part in the chapter number 6, is the oscillator. See the introduction about this concept. Oscillator is an electronic circuit that generates a periodic waveform on its output without an external signal source. It is used to convert DC to AC. We know that हमने इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में देखा है. Basically in second year, first year, the device which can be convert AC to DC is called as transformer. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो AC सिग्नल का कन्वर्शन DC में करता है. AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट. अल्टरनेटिंग मतलब सिग्नल और करंट और वोल्टेज vary with respect to time is called as alternating current, and direct current with the signal which do not vary with respect to time. With respect to time is constant. So we see the diagram of this AC and DC in the next slide. Okay, so oscillator is convert DC to AC. The device, electrical device which can be converted AC to DC is called a transformer, and the device which can be electrical device which can be converted DC to AC is called as oscillator. So oscillator are circuit that provide a continuous signal of some type without the need of an input. बिना किसी इनपुट के अगर एक बार अगर उसको इनपुट सिग्नल दे दिया जाए, सोर्स दे दिया जाए, फिर बाद में उस सोर्स को निकाल भी देते हैं हम, तो बिना किसी सोर्स के वो सर्किट ऑटोमेटिकली ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है और सिग्नल जनरेट करने लग जाता है. कैसे करता है, क्या होता है उसके अंदर में, तो वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं. Okay, so the most common form of oscillator is a transistor amplifier connected in a feedback loop, also called as feedback amplifier. जैसे कि हमने feedback amplifier में देखा ही था. तो जनरली बेसिक जो पार्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑसिलेटर होते हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ओपैम है, ट्रांजिस्टर है. तो बेसिकली जो ऑसिलेटर होता है वो उसके अंदर में ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. ओके, एंड दिस सिग्नल सर्व एज अ वैरायटी ऑफ पर्पस, communication system, digital system including computers and test equipment make use of oscillator. बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है. तो ये है ऑसिलेटर. ठीक है, तो बेसिकली ऑसिलेटर मतलब क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि बिना किसी इनपुट सिग्नल के आउटपुट वेरिफिकेशन फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, और इन अनदर वर्ड वी कैन से एज द डिवाइस विच कैन बी कन्वर्ट DC टू AC. ओके, तो चलिए देखते हैं डिटेल इसके बारे में, ये क्या है, क्या होता है. अब जैसे कि मैंने बोला था कि ऐसा एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि DC का कन्वर्शन AC में करता है. ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये ऑसिलेटर है. इसके अंदर में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, फीडबैक और सभी का मिक्सचर करके ये ऐसा डिवाइस बना है. और ये मान लीजिए कि ऑसिलेटर एक डिवाइस, एक ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पे शो की है. और ये डिवाइस को अगर इनपुट दिया जाता है, ठीक है, इनपुट दिया जाता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा ये DC है. ओके, ये DC वोल्टेज यहाँ पे मैंने दिया है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DC.
ओके, तो डीसी सिग्नल मैंने यहाँ पे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वोल्टेज देखिए यहाँ पे, ये वोल्टेज पूरी तरीके से कांस्टेंट, ये वैरी नहीं हो रहा है। तो इफ़ यू प्रोवाइड डीसी सप्लाई टू दिस ऑसिलेटिंग ब्लॉक, दिस इज इनपुट, ओके, दिस इज द इनपुट ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो इस तरीके का डीसी सप्लाई इसको देने के बाद में इधर में जो आउटपुट है ये अलग अलग फॉर्म में हम देता है, वो डिपेंड करता है कि ये सर्किट कैसा है। तो वो यहाँ पे साइनोसाइडल वेवफॉर्म भी देगा, या फिर स्क्वायर वेवफॉर्म भी देगा, या फिर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म देगा। तो बेसिकली ऑसिलेटर इज अ डिवाइस विच कैन बी कन्वर्ट डीसी टू एसी। ओके, so there is a classification of oscillator. So on the basis of types of component used for the feedback network, the oscillator are classified into the following two categories. First is the RC oscillation and LC oscillation. अब जो component है R, C and L, R is a resistance, C is a capacitance and L is a inductance. Okay, तो अलग अलग इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को लेके सर्किट बनाए गए हैं, उसको बोलेंगे हम जैसे कि आर और सी का एक कॉम्बिनेशन लेके सर्किट बनाया, उसको बोलेंगे हम आरसी सर्किट। और यहाँ पे एल और सी का इंडक्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लेके सर्किट बनाया, उसको बोलेंगे हम एलसी सर्किट और टैंक सर्किट। ठीक है, तो कंपोनेंट के हिसाब से कैटेगरी गिरी है। अब यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरी बोला है, आरसी ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेशन। आर और सी का कॉम्बिनेशन मिला के अगर एम्पलीफायर तैयार करते हैं तो वो हो गया आरसी ऑसिलेशन। जो आउटपुट जनरेट करेगा उस सर्किट से, उसको उस सर्किट को बोलेंगे आरसी ऑसिलेशन। और एल और सी यूज़ करके करते हैं तो उसको एलसी ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया आरसी ऑसिलेशन एंड एलसी ऑसिलेशन। So first is RC oscillation. So this oscillator are used, these oscillators, these RC oscillators are used R and C as circuit element in their feedback network. Okay, the frequency of oscillation depend on the value of R and C. तो उसकी जो अब वो ऑसिलेटरी सिग्नल दे रहा है, अब जो कोई भी सर्किट सिग्नल देता है वो भी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, अब वो जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, वो पूरी तरह से डिपेंड करती है आर और सी की वैल्यू पे। आर की वैल्यू क्या रहेगी और सी की वैल्यू क्या रहेगी, इसके ऊपर में वो डिपेंड करती है। ओके, सो दिस ऑसिलेटर्स आर यूजफुल ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अ लो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो फ्रीक्वेंसी। अब जनरली जो आरसी ऑसिलेटर होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। So the type of RC oscillator are RC phase shift oscillator first, second is Wien bridge oscillator. Okay, अब RC phase shift oscillator, Wien bridge oscillator क्या है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो RC oscillator की दो टाइप है यहाँ पे, RC phase shift oscillator है, Wien bridge oscillator है। ठीक है, ये हो गया पहला RC oscillator के बारे में। अब सेकंड है LC oscillation, मतलब एल और सी का कॉम्बिनेशन यूज करके जो सर्किट तैयार किया गया है। सो दिस ऑसिलेटर आर यूज एल एंड सी एज ए सर्किट एलिमेंट इन देयर फीडबैक नेटवर्क। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। इसमें आर और सी की था, इसमें एल और सी के ऊपर में। दिस ऑसिलेटर यूजफुल ओनली प्रोड्यूसिंग द हाई आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जब भी हमको अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, तो हम एल सी टैंक सर्किट यूज़ करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आर सी सर्किट यूज़ करते हैं। So the type of LC oscillators are Hartley oscillator and Colpit oscillator. ठीक है, तो बेसिकली आपके सिलेबस में चार टाइप के ऑसिलेटर है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर एंड कॉल्पिट ऑसिलेटर, और यही प्रैक्टिकल में है। ठीक है, तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और विन ब्रिज ऑसिलेटर ये दो टाइप हो गए आरसी ऑसिलेशन के, ऑसिलेटर्स के। और हार्टली ऑसिलेटर और कॉल्पिट ऑसिलेटर ये दो टाइप हो गए एलसी ऑसिलेशन के। एलसी ऑसिलेशन में इंडक्टेंस कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करके सर्किट तैयार किया गया और उसको फीडबैक में यूज़ किया गया है। ठीक है, उस टाइप का जो ऑसिलेटर तैयार होता है उसको एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं। और आरसी का कॉम्बिनेशन करके जो तैयार किया गया उसको आरसी ऑसिलेटर बोलते हैं। तो उसके टाइप है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, और एलसी के है हार्टली ऑसिलेटर, कॉल्पिट ऑसिलेटर। तो इसके बाद के लेक्चर में वन बाय वन इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, so here the oscillator show from this tree diagram: RC oscillator, LC oscillator, phase shift oscillator, Wien bridge oscillator, Hartley oscillator, Colpit oscillator. Okay,
सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऑसिलेटर. अब हमने इसके पहले के लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि बेसिक कंडीशन होती है. तीन टाइप दिए थे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में, और जो बीटा की वैल्यू ये 1 रहती है, +1 रहती है, ये बीटा की वैल्यू +1 रहती है, तो 1 - 1 0 होता था वहाँ पे. तो 1/0 इन्फिनिट होता है, तो उस समय गेन बहुत ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो ये हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में. तो अब उसी कंडीशन को फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं. उसको नाम दिया गया है पर्टिकुलरली बार क्वेश्चंस कंडीशन क्राइटेरियन. ओके, तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार कि बेसिक ऑसिलेटर के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, उसे क्यों बार हुसैन कंडीशन बोला है. ठीक है, सो वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर इज गिवन बाय, वी नो दिस गेन विद फीडबैक, sometimes it represents AF or sometimes it represents A dash. Okay, so gain with feedback is equals to gain without feedback upon 1 minus beta A. Okay, where A is the open loop gain of amplifier. Okay, and beta is JW, is the transfer function of the feedback path. Okay, or you say as a beta is the fraction of output fit to the input. Okay, so if a circuit is designed using the positive feedback basically, so पॉजिटिव फीडबैक में बीटा प्लस रहता है, तो बीटा ए ये +1 हो गया. ठीक है, अगर सो दैट बीटा ए इज सपोज टू बी 1, द क्लोज लूप गेन इज ए डैश वुड बी इन्फिनिटी. अब ये 1 हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो ए डैश ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. सो दिस कंडीशन गिव्स राइज टू सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन. Thus feedback amplifier can be used as a oscillator. Okay, so feedback amplifier को ऑसिलेटर में यूज़ करना है तो ये कंडीशन लानी पड़ती है, बीटा ए को 1 करना पड़ता है, 1 - 1 होता है 0, तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो गेन विथ फीडबैक ये इन्फिनिट चले जाता है, और वही कंडीशन है ऑसिलेटर की. ठीक है, दिस कंडीशन इज नथिंग बट बार-क्वेश्चन क्राइटेरियन. So the loop gain is equal to the unity in absolute magnitude, that is beta amount of beta A is equals to 1, and the phase shift around the loop is 0, or integral multiple of twice pi. So these two conditions which are required to satisfy to the operate the circuit as an oscillator are called as Bar-Hussein criterion for sustained oscillation. Okay, so this is a Bar-Hussein criterion first and second. Okay, so this is a basic condition for oscillation, is nothing but a Bar-Hussein criterion. Now finally see the application of oscillators. So oscillators are used to generate a signal. Example, use as a local oscillator. Example is nothing but sinusoidal, square wave, triangular, etc. So you use as a local oscillator to transform the RF signal to IF signal in a receiver. Used to generate a RF carrier in a transmitter, used to generate a clock in digital system, or used to sweep circuit in TV set and CROs. Okay, so these are the application of oscillator. तो ये तो हो गया हमारा पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 ऑसिलेटर के बारे में, जो कि पूरी तरीके से इंट्रोडक्टरी है. ओके, अब इसके बाद के लेक्चर में जो बेसिक ऑसिलेटर है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर, तो ये हम 1 बाय 1 देखेंगे. उसमें कि 2 टाइप आरसी के और 2 टाइप एलसी के, तो 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे, और वही आपके सिलेबस में है, ये 4 ऑसिलेटर, और यही आपको प्रैक्टिकल में भी है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतने ही देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसके बाद के लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे आरसी ऑसिलेटर के टाइप. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.